अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जिस चीज़ को मेरे चैनल में जो नए हैं उनको मेरी तरफ से वेलकम, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी ये है कि थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे कमेंट्स का, जो कि आप डेली मुझे करते हैं, जिनका मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि टाइम पर जवाब दे दूँ। जैसे कमेंट पढूँ और रिप्लाई कर दूँ, टाइम होता है तो मैं राइट नाउ जवाब दे देती हूँ। अगर थोड़ा डिले हो जाऊँ तो उसके लिए माज़रत, लेकिन ये है कि कमेंट में आप सबके रोज़ाना पढ़ती हूँ, जिसका कि मुझे बहुत बेचैनी से इंतज़ार होता है। और आज है फ्राइडे की मॉर्निंग है। तो आज थोड़ा सा हम लोग उठे हैं देर से, क्योंकि बच्चों को आज स्कूल ऑफ था, स्कूल नहीं जाना था उन्होंने। तो ऐसी नहीं बात कि आप समझें कि जी नमाज़ नहीं पढ़ती और उठती नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं और उसके बाद अगर दोबारा लेट जाए, टाइम हो तो लेट जाते हैं, ना तो अदरवाइज़ जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो फिर डेफ़िनेटली आप लंच वगैरह में बिज़ी हो जाती हूँ बनाने में, तो उस वक़्त फिर दोबारा लेटने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब बच्चों का स्कूल ऑफ होता है तो फिर दोबारा मैं लेट जाती हूँ। और आज बस हम थोड़ा सा देर से उठे हैं, नाश्ता वगैरह मैंने बच्चों को दिया है और तहीरा ने माशाल्लाह से आराम से सारे बर्तन उन्होंने डिश वाशर में लगा दिए हैं। आशा ने भी बहुत हेल्प किया, उन्होंने सारा ब्रश मारा पूरे घर में। और मैंने बाकी घर में मोप लगा दिया, सारा घर में पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया है, वॉशरूम क्लीन हो गया था। तो अब मैं आई हूँ बच्चों को, क्योंकि आज है छुट्टी, तो हम लोग इस वक्त दोपहर में निकले हैं थोड़ी ग्रोसरी करने के लिए, वेजिटेबल्स वगैरह और उसके अलावा कुछ मसाले चाहिए थे। तो इस वक्त हम लोग जा रहे हैं बाहर और मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा ग्रोसरी स्टोर में हम जा रहे हैं। यहाँ पे ये बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर ओपन हुआ है। आज सन काफ़ी अच्छे तरीके से निकला हुआ है, काफ़ी धूप भी निकली हुई है और स्नो वगैरह नहीं पड़ रही, लेकिन जो स्नो पहली पड़ी हुई है वो अभी तक मेल्ट भी नहीं हुई है, अच्छी तरह जमी हुई है, बहुत टाइट सॉलिड आइस की तरह बनी हुई है। तो चलें, आप भी हमारे साथ चलें। और मैं आपको दिखाना चाहती थी कि ये वाला ग्रोसरी स्टोर मुझे क्यों पसंद आया है, क्योंकि इस ग्रोसरी स्टोर पे पाकिस्तानी, इंडियन हर तरह की वेजिटेबल ख़ास तौर पर मिल जाती है। क्योंकि मेरी बहुत सी सब्सक्राइबर मुझसे लास्ट टाइम भी पूछा, उन्हें काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप कुछ मौसमी सब्ज़ियां ऐसी होती हैं जो समझ जैसा मूंगरे हो गए कभी कभी आते हैं, या छोलिया हो गया वो कभी कभी आता है। तो इस तरह काफ़ी ऐसी वेजिटेबल्स जो कि सीज़न के मुताबिक आती हैं, तो वो पूछ रही थी कहाँ से मिलती हैं। तो ये उनमें से एक ये स्टोर ऐसा है कि जिसके पास हर तरह की सब्ज़ी मिल जाती है और प्राइस भी बिल्कुल नॉर्मल और रिज़नेबल है। तो ये स्टोर जो है ये सरदार जी का स्टोर है, लेकिन ये कि यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी सब्ज़ी हर ज़्यादा मिक़दार में पड़ी होती है, तो आपको हर वेजिटेबल मिल जाएगी। इसके अलावा मौसमी फल जो होते हैं, किन्नू हो गए, आजकल जिस तरह पाकिस्तान में, इंडिया में किन्नू आए होंगे, अमरूद आए हुए हैं वो भी, और गाजरें जो सही रेड वाली गाजर होती है वो, और इसके अलावा जो हम जो गन्ने की से गंडेरियाँ बनाते हैं वो भी आराम से मिल जाती हैं। तो मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि जो चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, इस स्टोर पे आपको लाजमी मिल जाएंगी। केयरफुल दिस वे, इधर साइड पे हो, इधर आओ, मैं डोर क्लोज करूँ ना। अच्छा, कम ऑन, होल्ड माय हैंड। Right here? या मरियम, चला जाओ। अब सीगल नहीं है, विंटर में सीगल नहीं होते। Oh no. चला जाओ।
भरोसा। आप साइड पर जो डैडी आते हैं फिर करते हैं, ठीक है। तो इस स्टोर का नाम है सब्ज़ी मंडी, और चलें आए फिर सब्ज़ियां खरीदते हैं। तो मैं आकर आपको एक राउंड लगा के दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले आटा देख रहे थे हम लोग, तो ये वाला आटा डिलाइट का मल्टीग्रेन फ्लावर था। तो ये मैंने कभी पहले यूज़ नहीं किया, तो मुझे प्राइस भी इसकी अच्छी लगी। काफ़ी बाकी स्टोर में जो प्राइस लगी होते उससे कम थी। और ये था कि मैंने अब चूज़ करना था कि मैं चक्की आटा लूँ या मल्टीग्रेन वाला। मल्टीग्रेन का आटा मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं, तो मैंने इसीलिए एक बैग उठा ली है। लेकिन मैं आपको सही बताऊं कि गर्ला आई थी और इसको मैंने गूंद के पकाया है ये रोटी, तो इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं लगा टेस्ट में। टेस्ट कोई उसका इतना ख़ास नहीं था, लेकिन मल्टीग्रेन था तो मे भी उसके हेल्थ बेनिफिट कुछ ज़्यादा हो। लेकिन मैं समझ रही थी शायद इसका कोई टेस्ट भी डिफरेंट होगा, लेकिन टेस्ट उसका कोई इतना ख़ास नहीं था, आम आटे जैसे ही था। अब हम आ गए वेजिटेबल सेक्शन में, और वेजिटेबल में सबसे पहले हम लोग डाल रहे हैं मूंगरे। अभी आप होल्ड करके रखो, ठीक है। या केयरफुल मान। चलो बढ़िया, आप निकालो, बढ़िया बनाए। चलो निकालो दिस वन, मान ये वाला, मान ये मन आप निकालो। हाँ इस तरह वाली डालना, इसके ऊपर ये छिलका होता है छोटा छोटा, वो भी ड्राई। और ज़्यादा नहीं डालनी, अरबी बैंगन बना लेंगे, इतनी डाल। ये भी ठीक है। काउंट करें कितनी हुई हैं। 11। चलो 2-3 और डाल, बच्चे तो खाते नहीं। मन ये लेते, मन ये वाली इधर आओ, ये लेते, ठीक है। दिस वन कितनी हमारे पहले पकड़ी तो है, वन और ले लेते हैं, ठीक है। ये ले ले, ये वाली ले लेते हैं, ये लो बढ़िया में पर्पल ही नहीं, बस बस ठीक है, वही लेंगे। आ जाओ, इस वे भी चलते, इस वे भी चलते। कौन सी वाली? दे ठीक है। हाँ ये वाली भी है, नहीं ये नीचे, ये मुड़ी है, ये देखिए अच्छी है। कितने डालने? बस आप 6-7 डालें, आप तो नोना भाई भी। बस ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है? लेमन ग्रास, इंडियन लेमन लिखा बस। ले ले जा, सही लगे, बहुत बड़े बड़े बैंगन हैं। ये एक ही माँ ने निकाला है। चलो माँ आ जाओ, स्टार्ट। साबुत है अभी हमारे पास, वाइट चने भी हैं।
काले चाहिए। काले जो हैं थोड़े से पड़े हैं। ये है दाल। हाँ ये ले, ये छोटा बैग है, ले लो यही वाला, हम तो बड़ा ले लेंगे। दो लेने भी छोटे। मान बेटा ये रखो, ये लो। क्या अभी आप आगे ले चलो मान, सूजी भी हम उस दिन ले आए थे ना। वेजिटेबल्स ले ली हैं हम लोगों ने, जो हमें चाहिए थी वो ले ली हैं। और इसके अलावा जो दालें हमारे पास नहीं थी, घर में ख़त्म हो रही थी, वो मैंने ले ली यहाँ से। तो अब वैसे ही हम लोग स्टोर में चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़े से मसाले लेने हैं मैंने, और पूरा स्टोर में चेक कर रहे हैं, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके माइंड में नहीं होती हैं कि आपने कि घर में ख़त्म हुई हैं, लेकिन जब आप इस तरह राउंड लगाते हैं पूरे स्टोर में तो कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं जिसकी आपको ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मैं इस राउंड लगा रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी स्टोर दिखा सकूँ और मुझे भी पता चल सके कि स्टोर में क्या क्या है, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम इस स्टोर पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इस लोकेशन पर। तो क्योंकि ये वाली लोकेशन हमारे घर से थोड़ी दूर पड़ती है, तो इसीलिए इस पे हम लोग जस्ट जब टाइम मिला तो चेक करने आया है कि कैसी यहाँ की कैसी ग्रोसरी यहाँ पे कैसे मिलती है और क्या प्राइस है इसकी। जी मान अभी ये वाला हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए बेटा हमें। Which one? ये वाले खाती नहीं बेटा, बेटा ये नहीं लेने, ये लेने वन रेड वन, हाँ, और एंड ग्रीन वन। 2 रेड ले लो और 2 ग्रीन ले लो। शाबाश। क्या चीज़ है? चूड़ा बहुत हुआ वो वाला। कौन से वाला? वो वाला चूड़ा टाइप का। यहाँ एक ये तो पकड़ा आपने? नहीं नहीं, ये मद्रास मिक्स है। हाँ ये ले लेते हैं फिर, ठीक है। चलो मरियम ईमान ने माशाल्लाह साथ थी हमारे, और हम लोग अब ये कोशिश करते हैं कि जब इनको ग्रोसरी करने जाएं तो दोनों को साथ लेकर जाएं, क्योंकि जब वो पेरेंट्स को देखती हैं तो ग्रोसरी करने वक्त तो उनको काफ़ी लर्न करती हैं कि किस तरह क्या चीज़ें ख़रीदनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं ख़रीदनी चाहिए। और ख़ास तौर पर ये पेरेंट्स का ही काम होता है कि वो बच्चों को हर तरह से समझाएं कि किस तरह की चीज़ें उनके लिए ठीक है, फ़ायदेमंद है, या ऐसे कह सकते हैं आप कि हमने ही उनको बताना है कि उनके लिए कौन सी फ़ूड हलाल है और कौन सी फ़ूड नहीं हलाल उनके लिए। अभी भी बच्चे जिस तरह स्टोर में आए हैं और वो हर स्नैक को चाह रहे थे कि वो हर स्नैक वो बाय कर लें, लेकिन हमने उनको फिर समझाया कि कौन सा फ़ूड उनके लिए गुड है और कौन सी वो चीज़ नहीं वो ले सकती हैं, वो नहीं खा सकती, उनको अलाउ नहीं है वो खाना। तो शुक्र है कि वो समझ भी जाती हैं साथ साथ, लेकिन ये है कि इनको हर स्टेप पे समझाना पड़ेगा बच्चों को। हम मुसलमानों को अपने बच्चों को खुद ही गाइड करना है और हर चीज़ को खुद पहले चेक करना है, और उसके बाद बच्चों के सामने एग्जांपल के तौर पर पेश करना पड़ता है, यानी कि हमें प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है उनको। तो बस भी स्ट्रगल कोशिश जारी है। तो सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं, हम लोग भी इसी तरह करते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं अचार सेक्शन में और चार चूज़ करें कौन सा फ्लेवर का अचार लिया जाए। फ्रोज़न सेक्शन भी इनका बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनके पास फ्रोज़न वेजिटेबल्स भी थी। इसके अलावा फ्रोज़न कबाब, समोसे, रोल, कुछ भी आप लेना चाहें, फ्रोज़न फ़िश, हर चीज़ इनके पास अवेलेबल थी। उधर जाना केयरफुल।
LB रिकॉर्डिंग है LB नापा LB आ ईमान आप स्टॉप कर दो कैमरा कर दो मुझे आगे देखिए सॉरी और आप सब ने देखा कि मैंने ग्रोसरी करते हुए मरियम ईमान से बहुत सी चीज़ें पिक करवाई हैं कि वो उठा कर रखें। यही तरीका होता है बच्चों को सिखाने का कि उनको पता चले कि क्या चीज़ उठानी है उन्होंने। कहाँ जा रही हैं आप? हैप्पी मान और बहुत सा सामान भी उठा के मरियम ईमान से हमने कैशियर से पे करवाया उनको। तो इसी तरह बच्चे सीखेंगे इंशाल्लाह ताला और इससे ये हो जाता है कि आपकी भी हेल्प हो जाती है और बच्चे भी बहुत कुछ लर्न कर लेते हैं और बच्चों की इंटरटेनमेंट भी हो गई। वो बाहर भी हमारे साथ आ भी गए, उन्होंने थोड़ा सा एंजॉय भी कर लिया, उन्होंने कुछ सीख भी लिया। तो हम तो हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि बच्चे हमारे साथ ही आएँ और क्योंकि बच्चे जब साथ होंगे तभी वो प्रैक्टिकल तौर पर जो हम करेंगे। आइसक्रीम की तरफ ग्रोसरी बस हाली हमने करनी थी और उसके बाद अब घर जाएंगे। अभी क्योंकि मैंने कुकिंग करनी है और खाने में देखती हूँ मैं क्या पकाती हूँ। रास्ते में हब्बी से पूछ रही हूँ कि क्या पकाया जाए। घर आ गए हम और मैं अब आपको दिखाती हूँ डिटेल के साथ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ सब्ज़ी मंडी से, कौन सी वेजिटेबल और कौन से मसाले। काफ़ी चीज़ें मैंने वहाँ पे आपसे शेयर की हैं लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैं अब शेयर करूँगी। तो चले शुरू करते हैं। दूध के 2 बैग लिए हैं हमने 2% वाले और मैगी नूडल्स लिए हैं। इसके अलावा रियो के बिस्किट, ये वाले बिस्किट बच्चों को बहुत पसंद है, चॉकलेट फ्लेवर में लिए हैं और एक स्ट्रॉबेरी वाले। इसके अलावा निम्को लिए हैं, ये मिक्स निम्को थी, ये भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा सिनेमन स्टिक्स लिए हैं। मसालों में स्टार अनीस लिया है, इसका एक पैकेट मैंने ले लिया है 100 ग्राम का। और इसके अलावा रस लिए हैं, रेड रस जो हैं वो हैं लंबे वाले रस और ग्रीन वाला पैकेट जो है ये गोल रस हैं। और इसके अलावा दालें जो थी ये वाली मेरे पास ख़त्म हुई थी, मसूर की दाल, चने की दाल और ये जो काली दाल इसको कहते हैं माश की दाल। तो ये वाली दाल थी जो लाने वाली थी। चने की दाल के मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं और ये काली दाल को उड़द की दाल कहते हैं, तो लेकिन हम लोग ऐसे आम घर में इसको माश की दाल ही बोल देते हैं, लेकिन ये छिलकों के साथ है। और जो मसूर की दाल थी ये वाली तीनों दालें जो हैं बहुत रीज़नेबल प्राइस में लगी हुई थी और आम किसी और शॉप्स पे यही प्राइस पे कभी भी ये दाल नहीं मिलेगी, तो इसलिए मैंने ये तीनों दालें उठा ली हैं। एप्पल लिए हैं, इसके अलावा एप्पल जो लिए हैं वो मैंने रेड डिलीशियस एप्पल लिए हैं, मुझे यही पसंद है, बच्चों को भी ज़्यादा स्वीट होते हैं और क्रिस्पी भी होते हैं। बनाना मैंने लिए हैं 6 बनाना मैंने येलो ले लिए हैं और 4 या 5 बनाना मैंने ग्रीन वाले लिए हैं। इसके अलावा एक घिया लिया है लंबे वाला, तो ये आप देख रहे साइज़ में कितना लंबा है, तो मुझे एक ही बहुत था। कैरेट्स लिए, ये वाली कैरेट्स की मैं बात कर रही थी, सही जो पाकिस्तानी इंडियन गाजर होती है वो वाली गाजर है ये। और इसके अलावा शलजम मैंने लिए हैं, शलजम भी बहुत अच्छे थे तो इसलिए मैंने ले लिए हैं। ये सब्ज़ मिर्चें ली हैं पकौड़ों के लिए, 6-7 डाली हैं मैंने, बस इतनी इनफ है हमें। और इसके अलावा एक बैंगन लिया है, ये भी काफ़ी बड़े साइज़ का था, तो ये मुझे एक ही बहुत है। ये देखिए इसका साइज़ कितना बड़ा है। इसके अलावा एक मैंने शिमला मिर्च लिया है, ये भी मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए होती है इसलिए मैं एक लेके आई हूँ। इसके अलावा नॉर्मल जो हरी मिर्च होती है वो ली है मैंने। करेले लिए हैं 6 या 7 करेले के पीस हैं ये, और इतने ही हमारी फैमिली के लिए इनफ होंगे। इनको मैं छील कर तो फिर मैं इनको काट कर नमक लगा कर धो लूँगी और फिर फ्रीज़र में रखूँगी। अरबियाँ ली हैं, अरबी के साथ शोरबा बना लेंगे, अरबी गोश्त का सालन भी बहुत अच्छा लगता है, यहाँ बैंगन के साथ भी बहुत टेस्टी लगेंगी। और इसके अलावा हम लोगों ने लिया मुंगरे, और मुंगरे देखें आप कितने ज़बरदस्त हैं, सही फ्रेश मुंगरे थे ये वाले। और इसके अलावा मैंने 2 धनिए के गड्डियाँ ली हैं।
और इसके बाद हम लोगों ने लिया जैम, ये मैंगो स्प्रेड है, ये लिया था। इसके अलावा यहाँ तो मैं 2 ही जैम लेके आती हूँ, या तो मैंगो वाला या मिक्स फ्रूट। तो अभी फ़िलहाल मैं मैंगो लेके, क्योंकि मिक्स फ्रूट नहीं था वहाँ पे। अचार ये लिया हम लोगों ने, फिर तो तूबा का अचार लेके आए हैं। ये देखते हैं अब मैंगो का कि कैसा निकलता है। तो फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगे हैं इसको हम। इसके अलावा हमने योगर्ट ले लिए, दही 2 लिए हैं, क्योंकि सारे मेरे बच्चे और मुझे भी दही बहुत पसंद है। अक्सर रोटी के साथ, राइस के साथ तो दही मस्ट है। सैलड के साथ भी दही डालो, थोड़ी सी चटनी और दही का रायता बना लो तो वो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और इसके अलावा केक रस लिए थे, ये एक ही बैग लिया था, एक ही बॉक्स सॉरी लिया था, क्योंकि अब ज़्यादा बच्चे जो हैं वो वीकेंड पे ही चाय और रस का नाश्ता करते हैं, तो फिर इसलिए मैंने एक ही उठाया है अभी फ़िलहाल। और क्योंकि केक रस जो थे वो थोड़ा महंगा लगा हुआ था, तो मैंने एक ही लिया फिर, क्योंकि चाहिए था मैंने एक उठा लिया। और ये जो रेड रस हैं और ये ग्रीन रस, ये मेरे बच्चों के बहुत फेवरेट रस हैं। और ये निम्को मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, एक मैंने स्पाइसी वाली ली है, और जिसके अंदर पीनट और इस साथ चिप्स के स्टिक्स डली हुई हैं ये, और एक ये वाली लिया हम लोगों ने। एक माइल्ड स्पाइसी है, माइल्ड है, और एक स्पाइसी वाली है। और इसके अलावा मैं सब चीज़ दिखा दी हैं, कुछ रह तो नहीं किया। तो जनाब यही थी सारी ग्रोसरी। इसके अलावा हाँ, मैंने आलू का बैग लिया था, वो मैंने यहाँ टेबल पर नहीं रखवाया, वो मैंने बाहर रखवा दिया है। तो ये सब चीज़ें थी। और अब हो गया हुआ टाइम 5 साढ़े 5 का, क्योंकि ग्रोसरी करके आए हैं, फिर उनको समेटा है, तो टाइम काफ़ी हो गया, 5:30 हो गए हैं। और सब को इस वक्त थोड़ी देर में भूख लग जानी, क्योंकि नाश्ता थोड़ा देर से किया हुआ, लेकिन फिर भी भूख इनको लग जानी है अभी। तो मैंने अब बहुत सोच विचार के बाद सबसे पूछा, तो सब ने जब देखा है मिर्चें, बैंगन, आलू सब कुछ आया हुआ, तब सब चाह रहे हैं कि पकोड़े बनाए जाएं। तो पकोड़े ही मैं बनाऊंगी आज। पकोड़ों में मैं बना रही हूँ मिर्चें, बैंगन तल रही हूँ मैं, और आलू फ्राई कर रही हूँ, और मिक्स पकोड़े बना रही हूँ। 4 टाइप के पकोड़े मैं बना रही हूँ। तो अगर आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी चाहिए तो मैंने इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। अपने लाइफ विद साइमा के चैनल पर मैं इसकी फुल रेसिपी अपलोड कर रही हूँ, आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और पकोड़े ऐसी चीज़ है कि जिसको किसी को खाता देख लें या किसी को बनाते हुए देख लें, तो मौसम के मुताबिक ज़रूर दिल कर आता है कि पकोड़े बनाए जाएं। तो मुझे लग रहा है कि आप सब भी जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपका भी सबका दिल करेगा कि ज़रूर ट्राई करें। तो आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। जिसमें कि 4 टाइप के पकोड़े मैं आपको एक ही वीडियो में सिखा रही हूँ। मिर्चों को तलने का तरीका, आलू, बैंगन और मिक्स पकोड़े। तो आपने ज़रूर ट्राई करना और मुझे फ़ीडबैक देनी है कि आपको कैसे लगे। तो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग से फिर आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।